आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सको। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं लाइफ में जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जहां पर जा करके इंसान एक्चुअल में हार जाता है। उस वक्त आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, या फिर जहां आप जाते हो, जैसे आपने बोला कि जब आप वहां पे जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ये भी कोई कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि आपको बैक पेन हो रहा है और आप किसी ऐसी जगह पर गए, वहां पे जाते ही बैक पेन ठीक हो गया, तो ये क्या कम है अपने आप में देखा जाए? एटलीस्ट कहीं तो कोई है, चाहे इस्कॉन टेम्पल है, चाहे और टेम्पल्स है, चाहे और ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग जा करके कुछ देर के लिए तो अपना जो दुख दर्द है उसको भूल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, भूलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दैट इज लाइक अ रीबूट। ये ऐसी जगह होना ही बहुत बड़ी बात है। दैट्स व्हाई वी मस्ट रिस्पेक्ट सच प्लेसेस एंड सच पीपल जो इस तरह की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है। भिख मंगों की तरह सबके हाथ ऐसे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट यू एक्चुअली डिजर्व इट। इफ यू डिजर्व इट, यू विल गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट। तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो। हर किसी के लाइफ में अलग हार्डशिप्स रहते हैं, इमोशनल ट्रोल हो जाता है। मतलब लगता है कि यार सामने वाले को आप कितना समझाओ, नहीं समझ रहा है, तो फिर खुद के अंदर लगता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। आपकी क्या, मेरी भी बहुत ट्रोलिंग होती है। मेरा सिंपल सा इसमें आंसर ये है, लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है ऐसे में? आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। वो कब तक बोलेंगे? कभी तो सच सामने आएगा ना। एकदम। अगर एक लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको पहले ही बोल देना है अपने घर वालों को कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं जिसको ले जाकर के आप मार्केट में बेच दोगे। अगर उसमें ये करने का दम नहीं है तो वो क्या कर रहा है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहा है हमेशा के लिए। अब अगर उसकी शादी में कोई आता है मेरे जैसा आदमी और आकर के उसके मुंह पे बोलता है, हाँ भाई कितने का बिका तू? 1.5 करोड़ में। अरे लगता तो नहीं है, तू तो 1.5 रुपए का भी नहीं लगता मेरे को। तो उसको बुरा नहीं मानना है वहां पर। ये फ्यूचर है। आप कब उठोगे, कब सोओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, सब कुछ एआई कंट्रोल करेगा और आपकी लाइफ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देगा। उसके बाद में जब आपको ठीक होना होगा तो वो जो हेल्थ केयर होगा वो भी एआई सपोर्ट करेगा, यानी बीमार भी वो करेगा, ठीक भी वो करेगा। तो यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट। तो एक चीज है जो एआई नहीं कर सकता है। एआई क्या कर सकता है? आपके ऊपर रूल कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, आपको अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है। कर ही दिया है काफी हद तक, तो अभी और करेगा आने वाले टाइम में। नॉट जस्ट इंटेलिजेंस बट कलेक्टिव इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट कलेक्टिव इंटेलिजेंस बट कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ मशीन। AI can think, AI can react on the basis of input, but AI cannot be conscious minus the input or the output. बिना थॉट के और बिना परसेप्शन के AI cannot exist. A human can exist, not just exist, but a human can come upon something that is untouched by and all the problems created by thought. अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। एक है पहले नीड को समझना, जो तब समझ आता है जब वो हाथ से चला जाता है। पानी की इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब पानी नहीं होता है पीने के लिए। फैमिली है तो फैमिली की जो कमियां हैं वो तो हमें दिखती है, बट फैमिली का जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं दिखता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ही नहीं। फिर जब फैमिली नहीं होती है और ये दुनिया होती है जहां पर हर आदमी भूखे भेड़िए के जैसा है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, ऐसी नहीं है दुनिया। फैमिली तो ऐसी नहीं है ना। फैमिली तो खुद भूखी रहेगी आपका पेट भरने के लिए, बाहर तो आपके हाथ में जो निवाला होगा वो भी छीनने वाले लोग बैठे हैं। बट वो फैमिली की इंपॉर्टेंस कब समझ आती है, जब बहुत देर हो जाती है। ऐसे ही हवा, पानी, खाना, इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब बीमारियां लग जाती है, तब भी नहीं समझ आती बहुत लोगों को। तो लोग दवाइयां खा खा करके काम चला लेते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता रूट कॉज क्या है। अरे फूड इज मेडिसिन। तो नीड्स को समझ पाना, इसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस, सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस। आपको रुक करके, ठहर करके अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछने होंगे कि जिंदगी को मुश्किल बनाना है या आसान बनाना है।